असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो अपने बेड पर बैठी कब से उस चादर को देख रही थी जो वजदान ने उसको तोहफे में दी थी। कोई किसी को चादर भी दे सकता है, वो भी तोहफा। उसने उस सफ़ेद चादर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये चादर नहीं थी, ये तो इज्जत थी जो सैयद वजदान हुसैन शाह ने उसके सर पर रखी थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा तोहफा नहीं लिया था। न जाने ये तोहफा कैसे ले लिया। अगर ये तोहफा होता तो वो इनकार भी कर लेती, मगर ये तो इज्जत थी जो वजदान इसको दी थी। वो कैसे इनकार करती, कैसे उसको वापस करती। उसने उस चादर पर हाथ रखा जिस पर वजदान ने रखा था। उस चादर से उसको खुशबू आने लगी। उसने चादर उठाई, अपने मुंह के साथ लगाई और आंखें बंद की। नहीं नहीं, ये खुशबू नहीं है, ये तो महक है जो इंसान की रूह को शादाब कर देती है। खुशबू तो फिर भी वक्त के साथ उड़ जाती है, मगर महक, महक तो जाती नहीं। उस चादर से तुम्हारी महक आती है मुझे वजदान शाह। उसे चादर को अपने होंठों के साथ लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे वो खुशबू, वो महक अपने अंदर उतार रही हो। आज से पहले उसने कभी ऐसी महक महसूस नहीं की थी। उसको परफ्यूम का ज़्यादा शौक नहीं था। उसको परफ्यूम लगाने से हमेशा डर लगता था कि अल्लाह ने जब औरत को मन्ना फरमाया तो वो क्यों खुशबू लगाए। एक मर्द में औरत के लिए एक खास कशिश रखी गई है। जब वो औरत खुशबू लगाती है तो मर्द ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई गैर मर्द उसकी तरफ मुतवज्जो हो। वो हमेशा ये सोचती थी, मक्खियाँ हमेशा गंदगी पर ही आती हैं। वो खुद गंदा नहीं करना चाहती थी कि मक्खियाँ उसकी तरफ आए। वो तो पाकीज़ा थी और खुद को पाक ही रखना चाहती थी। आज जो महक उसने महसूस की थी, दुनिया के किसी परफ्यूम की महक ऐसी नहीं हो सकती जो किसी को मदहोश कर ले। मगर आज ज़मीना मदहोश हो रही थी वजदान शाह की महक से। जड़ी, वो चादर को खोले अपने मुंह पर डाले बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके लेटी थी। जड़ी, मुझे मेरा गुलाबी सूट वाला दुपट्टा नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा है? अम्मा ने बगैर उस पर नजर डाले उसकी अलमारी खोली और बटा ढूंढने लगी। जरी, तुमसे कह रही हूं ना मैं, रुकैया बेगम उसको देखते हुए कहा, जिस महक के सैर से अभी तक बाहर नहीं आई थी। उसको पता भी नहीं था कि वो किधर है, कहाँ है और कौन है। वो तो महबूब के वजद में जकड़ी हुई थी। महबूब की महक इंसान को दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। तब इंसान महबूब के अलावा कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। जरी, ये किसकी चादर है? उसके पास आई, उस पर पड़ी चादर को बहुत गौर से देखने लगी। ये तो उसकी चादर तो नहीं थी। चादर को देखने के बाद उन्होंने पास पड़ी पैकिंग देखी जिसमें से चादर निकल गई थी। उसके दिल को एकदम से खटका लगा। जड़ी, उन्होंने वो चादर उसके मुंह से पीछे की। वो सो रही थी। एक अरसे के बाद उसको ऐसा सुकून मिला, ऐसी नींद आई थी। जी अम्मा। उसने आराम से आंखें खोलते हुए अम्मा को देखा। उसके तो ज़हन में भी नहीं था कि माँ ने उसकी चादर ली थी। ये चादर किधर से आई है? उन्होंने उस चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसके ऊपर पड़ी थी। उनको एक एहसास हासिल था कि उनकी औलाद कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलती थी। वो जब वो पूछ रही है तो कुछ तो कभी भी गलत बयानी नहीं करती। वो माँ थी, उसके दिल ने बेटी पर पड़ी उस चादर की गवाही दे दी थी, मगर वो दिल की गवाही की तस्दीक चाहती थी, अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। चादर? उसे माँ का चेहरा देखा और फिर उस चादर की तरफ जो उसने अब तक अपने वजूद से अलग नहीं की थी। मैं पूछ रही हूँ, किधर से आई है ये चादर? किसने दी है तुम्हें? अम्मा, सर। उसने टूटते लहजे से बस इतना ही कहा था कि सामने बैठी माँ ने एकदम जलाल में आई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दूर रहना उसे तुम, और तुमने उसको ये भी नहीं बता दिया कि मेरी माँ ने मुझसे चादर ले ली है। माँ ने ले ली तो तुम्हें देने वाले ने दे भी दी। तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ नहीं आई, जो अब घर की बातें भी उसको बताने लगी हो। वो बगैर उसको सुनने बस बोले चली जा रही थी, जैसे उनको बहुत दुख हो बेटी ने एक गैर मर्द के सामने अपनी माँ को बेइज्जत किया है। उन्होंने अपनी बेटी से चादर ली तो उसके बदले में उसने उस पर चादर डाल दी थी। अम्मा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दी मुझे ये चादर। उसने आंखों में नमी ली, माँ को देखा, अपने बेगुनाह होने की गवाही दी। जरी, तुमने बहुत दुख दिया है आज मुझे। नहीं अम्मा, मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती, मुझे आपकी कसम अम्मा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उसे माँ के हाथों पर हाथ रखते हुए भीगी पलकों से कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती जरी, कल ये चादर उसको वापस कर देना। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, उसको हुक्म सादर करके वहां से उठने लगी। अम्मा, मैं मर गई तो मेरे कफन पर यह चादर डालना, ये चादर मेरे कब्र में मेरे साथ उतारना। उसने खुश आंखों के साथ उसकी चादर की तरफ नजरें जुमाए हुए कहा। वो जो दरवाजे के पास पहुंची थी वहीं रुक गई। अगला कदम उठाना उनके एहतियार में नहीं था। बेटी की इस बात ने उनका सीना जख्मी किया। उनके खून ने हरकत करना छोड़ दिया। उनकी इकलौती बेटी माँ को वसीयत कर रही थी, उनको उस चादर की अहमियत बता रही थी, अपनी मौत का मंत्र खींच रही थी। वजी, आज अम्मी अब्बू जरमीना के घर जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। वो लैपटॉप खोले
मुसलसल उंगलियां चला रहा था। फातिमा के आने का उसको पता भी नहीं चला। वो कब आई और कब उसके पास बैठी। उसने उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंजती सुनी। उसने एकदम उंगलियों की हरकत रोक ली, नजरों को स्क्रीन से हटाकर बहन की तरफ देखा। क्या कहा आपने? उसने पुरजोश होते हुए पूछा, जैसे कायनात के सारे रंग उसकी झोली में भर दिए हों, उसने उन रंगों को हवा में उछालना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उसने उसका चेयर अपने दोनों हाथों में लिया और रुचि से कहने लगी, आप ही बहुत खुश हूँ मैं। आप बहन के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते उसने मासूमियत से कहा, वो तो मुझे पता है मेरा भाई कितना खुश है आज। अल्लाह तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगाए वजी। आप ही आप दुआ करनी है आपने। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ वजी। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे? पठान अपनी रिवायतों के बहुत पक्के होते हैं और जब स्वाति हो फिर तो बात ही उनकी अन्ना की होती है। मैंने सुना है स्वाति अपनी कौम से बाहर कभी भी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी आप दुआ करें ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सारे मामला तो अल्लाह के होते हैं ना। जब वो कुन कह दे तो फकयून लाजम हो जाता है। और मैंने अपनी मोहब्बत को फ़कत अल्लाह से मांगा है और वही मुझे अता भी करेगा। मुझे यकीन है अभी अल्लाह मेरी दुआओं पर कुन ज़रूर फरमाएंगे। वो मुझे मायूस नहीं करेंगे और मुझे उस लड़की का साथ ज़रूर देंगे जिसको मैंने दिन रात अपनी दुआओं में मांगा है। वो बोल रहा था और बहन उसको सुन रही थी। इसके लफ्ज़ों में और लहजे में कुछ अजीब सा यकीन था। वजी, क्या उस लड़की को पता है कि कौन हो तुम? क्या मसले है तुम्हारा? उसका चेहरा बहुत गौर से देखा, जैसे उसको बताना चाहती हो, याद करवाना चाहती हो जो जाने से कब से भूल चुका था या उस लड़की के आने से खुद को बुला दिया था। बहन के इस सवाल पर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। वो जिसको थोड़ी सी भी उम्मीद थी वो भी कहीं धुआं बनकर उड़ गई। सुल्तान, तुम्हारे अबू ने पलवश से तुम्हारी शादी का फैसला किया है। वो सब बहन भाई माँ के पास उनके कमरे में बैठे थे। जब भी इब्राहिम साहब घर पे ना हो वो उनके कमरे में बैठा करते थे। अम्मा, पहले भाई और जरमीना की करें। ये आपने 10वीं जगह मुझे किधर से पकड़ लिया है? सुल्तान ने जरमीना और शहाब की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा। उन दोनों को भी सोच रहे हैं, पलवजा शहाब से बहुत छोटी है तो तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारा कहा है। अम्मा, ये ज्यादती है। वैसे बड़ा भाई बैठा है और छोटे के लिए आप लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं। सुल्तान ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। नहीं नहीं बेटा, कोई भी जाति नहीं है। चुप कर, हाँ कर। चुप करके हाँ कर, शहाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो अब मैं समझा। बाबा जान ने लैला को कहा होगा, उन्होंने अपनी बला मेरे माथे डाल दी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। बला? पलवशा बला है? वो जो कब से खामोश बैठी सबको सुन रही थी एकदम से बोल पड़ी। बला नहीं है तो और क्या है? सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा। बला बला नहीं है, आपकी होने वाली बेगम है। कोई बेगम नहीं है। अम्मा, बाबा जान को बोल लें, मैं बिल्कुल उस पटाहे से शादी नहीं करूंगा। सुल्तान, तमीज से बात करो। अपनी होने वाली बेगम के बारे में ऐसे आप ऐसे बोलोगे? शहाब ने उसको मुस्लिम सा डांटते हुए कहा। कोई बेगम नहीं है मेरी वो। बाबा जान ने जरमीना के रिश्ते का इनकार किया और मेरी शादी उधर कर रहे हैं। तब भी वो तुम्हारी शादी उधर कर रहे हैं। सुल्तान, जो ताल्लुकात जरमीना की वजह से खराब हुए हैं वो तुम्हारी शादी से ठीक हो जाएं। अम्मा ने उसको समझाने वाले अंदाज में कहा, जो चेहरे पर सुर्खी लिए बोल रहा था। कोई जरूरत नहीं है अम्मा मुझे बकरी कुर्बानी का बकरा बनाने की। मैं हरगिज उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसकी कद से बड़ी जुबान है। तो किससे करोगे तुम शादी, वो भी बता दो। किसी से भी कर लूंगा मगर उससे नहीं करूंगा। अब बाबा जान को बता दें। मुझे तो बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है उनसे। तुम खुद ही उनको बताना। जिस लड़की से तुमने करनी है वो भी बताना। अम्मा, अब ऐसा तो ना करे ना मेरे साथ आप। मैं बाबा जान को कैसे बता सकता हूँ? जैसे मैं बताऊंगी ना बेटा वैसे ही आप भी बताना, उन्होंने उसको तंजीह से अंदाज में कहा। अम्मा, ताल्लुक ही बेहतर करने हैं ना तो आप जरमीना और रजब भाई की शादी करवा देना। ऐसे भी उनका कोई इतराज नहीं था उससे शादी पर। उसने जरमीना की तरफ देखते हुए कहा, जो बगैर पलके जबकि उसको देख रही थी। उसकी भी बहुत जल्द करवाती हूँ शादी। बहुत पढ़ लिया है मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में। अब बज़ाहिर तो उन्होंने उसको देखकर बड़े प्यार से कहा। मैं उसके लहजे और नजरों का तर्ज वो खूब समझती थी। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाह समंदर के पानी से भी ज्यादा होंगे, मगर तुम बहुत रहीम है मेरे मालिक। मेरे गुनाहों को ना देखना, तू सुनने वाला है। मुझे यकीन है तू जरूर सुनेगा। मेरे गुनाहों को मेरी दुआ के सामने रुकावट नहीं बनाना मेरे मालिक। पहन के जाते ही उसने वजू किया और जाए नमाज पर बैठ गया। उसने उसके पहलू पर भी सोचा ही नहीं था। वो कैसे सो सकता था?
वो कैसे भूल सकता था कि वो कौन है, वो क्या है? अल्लाह ताला मुझे क्यों मिलवाया है आपने उसे? वो सजदे में था, एक अज़ियत में था। आज पहली बार थी जब उसको अपनी मोहब्बत पर अफ़सोस हुआ था, रंज हुआ था। उसने सिर्फ़ अपनी मोहब्बत देखी थी, उसको तो फ़क़त मोहब्बत हुई थी। उसने कहाँ सोचा था कि मोहब्बत होना ही अहम नहीं होता, अपने जैसों से मोहब्बत होना अहम होता है। वो तो उस जैसी थी ही नहीं, वो तो उसके खिलाफ़ थी। इतने खिलाफ़ जब उस पर उसकी हकीकत आया हो जाएगी तो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपना करम कर मेरे मालिक। वो सिद्दे में सर रखे न जाने कब से दुआएं मांग रहा था। उसके माँ बाप उसके मंजिल तक रसाई हासिल करने निकले थे। वो उनके कामयाब लौटने की दुआ मांग रहा था। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी थी। उसको भरोसा था तो साथ पा जिसने उसके दिल में मोहब्बत डाली थी। जिसने उसके दिल में मोहब्बत डाली थी वही उसको कामयाब भी करेगा। या अल्लाह मुझे पता है जो मैं चाहता हूँ वो मुमकिन नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरे मुझसे का, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह मुझे मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी से ही नाकाम वापस नहीं लौटाना। अगर वो ना माने तो? उसने सर एकदम ऊपर किया। अब वो दोनों पहलू सोच रहा था। पहले तो कौम का बड़ा मसला था, दूसरा मसला तो उसने सोचा ही नहीं था। उसके तो ज़हन में भी नहीं आया था। क्या मैं मोहब्बत की खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। तो क्या मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ सकता हूँ? ये मेरे इख्तियार में नहीं। वो जाए नमाज पे ही बैठे इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जिसको अगले कुछ दिनों में देने थे। उसको एक बड़ा फैसला करना था, किसी एक को चुनना था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका अकीदा। आज इब्राहिम साहब घर पर मौजूद थे। वो सब गेस्ट रूम में बैठे थे। दादी माँ भी वहीं आई थी। वैसे तो उनकी औरतें कभी अपने गेस्ट रूम में नहीं बैठी थी, मगर आज उनके वजदान की अम्मी भी थी साथ, तो सब एक साथ बैठे थे। आप किधर के हैं? दुआ सलाम के बाद इब्राहिम साहब ने उनसे पूछा। वो बहुत मेहमान नवाज थे, घर आए मेहमानों को फरिश्ते से कम नहीं समझते थे। उनके घर जो भी पहली दफा आता उनको बिल्कुल भी महसूस न होता कि वो पहली दफा यहाँ आया है। वो दोनों भी बहुत खुश थे। उनके रख रखाव से उनके दिल में एक उम्मीद की एक किरण रोशन हुई, जैसे वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। हम लाहौर के हैं, पिछले कुछ सालों से मानसरा में रहाइश पजीर हैं। अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही नरम अंदाज में कहा कि सामने बैठा पठान मुतासर हुए बगैर न रह सके। उन्हें अब भी नहीं पूछा था कि वो किस मकसद से और क्यों उनके घर आए थे। दरअसल हम आपके घर एक अर्ज लेकर आए हैं। आपकी बार अब्दुल्ला साहब बाकायदा मुझ पर आए थे। जी जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? इब्राहिम साहब ने टांग पर टांग रखते अदब से पूछा। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, सैयद वदान हुसैन शाह। वरदान के नाम पर रुकैया बेगम की टांगें कांपने लगी। उनको लगा जैसे आज उनका इस घर में आज आखिरी दिन है। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। जरमीना ऐसे कैसे कर सकती थी? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती थी? अब कौन उसको यूनिवर्सिटी जाने देगा? उनके दिल में हजार तरह के वसवसे आने लगे। वरदान का नाम सुनते ही वह वहीं खड़ी हो गई। ये कौन है? और वजदान? कौन सा वजदान? किचन की तरफ जाते हुए उसने मेहमानों को देखा तो हाल के पर्दे से झांकने लगी। वो वहां से हटने ही लगी थी कि उसके कानों में सईद वरदान हुसैन शाह गूंजा। उसका आगे जानता कदम वहीं पर रुका। वो पीछे मुड़ी और वहीं रुक गई। हम वरदान का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आए हैं। आपकी बार अब्दुल्ला साहब ने वो बात की जिसको सुनकर अंदर बैठी माँ और बाहर खड़ी बेटी के पैरों में से जमीन निकल गई। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है आपका बेटा? इब्राहिम साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। सोफे से आगे होकर बैठे वो सजदे संजीदा से चेहरे के साथ पूछने लगे। जी, हजारा यूनिवर्सिटी में। अब्दुल्ला साहब ने उनके चेहरे के रंग बदलते देख लिए थे। एक बाप होने की हैसियत से वो समझ चुके थे कि सामने बेटी बैठे बेटी के बाप के दिल में क्या है, वो किस ग्रुप से गुजर रहा है। मतलब जरमीना गुल जानती है आपके बेटे को? अब की बार माथे पर संजीदगी के साथ साथ बाल भी पड़े थे। मेरी बेटी फातिमा यूनिवर्सिटी गई थी तो उसको आपकी बेटी बहुत पसंद आई थी। उसने हमें यहाँ भेजा है। सामने बैठी माँ मामले की संजीदगी को समझ गई थी। वो अगर कहती कि उनका बेटा पसंद करता है तो जमीना को तो मामला किसी और ही तरफ चला जाता। वैसे भी वो पठानों की अन्ना उनकी गैरत को बहुत अच्छी तरह समझती थी। बाहर खड़ी लड़की ने जोर से एक सांस लिया, जिसका सांस कब से हलक से बाहर नहीं आया था। वो कामती टांगों के साथ कब से वहां खड़ी सुन रही थी। आपने सईद वरदान कहा है, इसका मतलब है आप सैयद हैं। मगर आप शायद नहीं जानते हम स्वाति हैं। उनकी इस बात पर इब्राहिम साहब ने नजरें झुका ली। वो वैसे भी औरतों को नजर उठाकर नहीं देखते थे। वो सामने बैठी सही शादी हो तो फिर उनका एहतराम में और इजाफा होता था। आप हमारे घर आई हैं, ये हमारे लिए एजाज की बात है। मगर हम आपसे माजरत चाहते हैं। आपके साथ बीबी साहिबा भी आई हैं। हम कभी सैयद सादी को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। अगर आप हमसे दुनिया की कोई और भी चीज़ मांगे हम कभी इनकार नहीं करेंगे। आप हमसे हमारी जान भी मांगे तो वो भी हम सैयद साद पर कुर्बान कर दें। मगर हम रिश्ता कम से बाहर नहीं करते। अब की बार उनके लहजे में नरमी आई थी और निगाहों में पहले से ज्यादा एहतराम।
जी इब्राहिम साहब, हम समझ सकते हैं हर खानदान की अपनी रवायत होती है, मगर आप हमारी अर्ज पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा। अब्दुल्ला साहब ने उनकी तरफ देखते हुए कहा और उठने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हम सईदों की बहुत इज्जत करते हैं, उनका एहतराम हम पर वाजिब है, मगर मैं आपसे फिर कहूँगा, हम अपनी कौम से बाहर रिश्ता नहीं करते। आपकी बार उनका लहजा इस कदर हतमी था कि सामने खड़ा शख्स कुछ बोल ना सका। अच्छा इब्राहिम साहब, अब हमें इजाज़त दें, जोड़े आसमान पर बढ़ते हैं, मगर आपके मेहमान नवाजी ने हमें बेहद मुतासर किया है। अब्दुल्ला साहब ने उनको गले लगाते हुए कहा, यह आपका अपना घर है, जब भी आप आए हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। रुकैया बेगम ने सामने खड़ी माँ को गले लगाते हुए कहा, आज कोई दुखी था तो वो दोनों माएँ, वो दोनों को अपनी औलाद की तकलीफ से दो चार होना था। दोनों ये चाहती थी कि उनके बच्चे मिल जाएं, उनकी मोहब्बत की मंजिल निकाह हो, जुदाई ना हो। भाई साहब, आप एक दफा फिर सोचिएगा। उन्होंने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए कहा। जी बीबी साहिबा उनके सामने एक सईदजादी दरख्वास्त कर रही थी। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकते थे। सबको मिलने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकल रहे थे कि उनकी नजर सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो सर पर दुपट्टा लिए डरी सहमी सी खड़ी थी। आप जरमीना हो, उसको देखते ही पहचान गई थी। उसके करीब गई, उसको गौर से देखा। वो नजरें झुकाए उनके सामने खड़ी थी। उनको अपने बेटे की पसंद पर फर्क हुआ। उन्होंने उसको अपने पास किया, उसका माथा चुमा। बहुत प्यारी है मेरे वैदान की जरमीना। उन्होंने उसका माथा चूमते हुए बहुत आराम से कहा। जरमीना के अलावा वहां मौजूद कोई भी शख्स सुन ना सके। चलते हैं हम, खुदा हाफिज। उनका रवाज था, मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने सब जाते थे। अब्दुल रहमान साहब ने एक बार फिर पीछे मुड़े और उस लड़की को देखने लगे जिसको उनके बेटे ने पसंद किया था। सामने खड़ी लड़की को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उनके दिल ने उसको अपने बेटे के हक में कबूल किया और रुखसत होने लगे।